एक बार वृंदावन में जाते तो देखो तो विचार गंधा गंधा तक गंधा गंधा तक गंधा गंधा तेरे पर्दे में बैठ बैठे पर्दे में बैठ बैठे यूं न मुस्कुराइए आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए पर्दे में बैठ बैठे यूं न मुस्कुराइए आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए ओ आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए ताती तन दे दिहट लगी ताती तन दे दिहट लगी ताती तन दे दिहट लगी 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों नहीं भैया साथी, अगर हमारे माता पिता की हमें ये आज्ञा है कि हम सांदीपन गुरुजी के यहाँ विद्या अध्ययन करके आए, तो भैया हम अवश्य ही गुरुदेव के यहाँ अपने विद्या अध्ययन करने के लिए जाएंगे। और वैसे भी पुत्र चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन सदैव ही करना चाहिए। आप हमारे साथ चलो, सांदीपन गुरुजी के यहाँ विद्या अध्ययन करके आते हैं। मैं आपका रथ तैयार करता हूँ। अजी देखो, मैं अपने गुरुदेव से 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था और मेरे गुरुदेव ने मुझे 3 सेवाएं बताई थी, गौ सेवा, गोविंद सेवा और ब्राह्मण सेवा। तो आज मुझे गौ सेवा में अधिक ही विलंब हो गया है, तो क्यों नहीं मुझे शीघ्रता से ही पाठशाला के लिए चलना चाहिए। हे प्रभु, आप मेरी इस करुणा भरी आवाज को सुनिए और मेरा दुख दूर कीजिए। हे प्रभु, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे तो बस आपके नाम का ही सहारा है भगवान। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठा है जग सारा। झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठा है जग सारा। झूठ सांस का आना जाना झूठी है ये माया। कोई के साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे। ये मधुर आवाज आई कहाँ से, हमको तो कौन पुकार रहा। नजरें तो उठा के देख जरा,
पीछे से विप्र पुकार रहा। अरे भैया सारथी, कहिए प्रभु। हमें इतनी करुणा भरी आवाज से कौन पुकार रहा है? आप जाइए और इन्हें देखकर आइए। हे प्रभु, ये तो संसार सागर है, कोई माँ के लिए रोता है, कोई पिता के लिए रोता है। आप विलंब ना करें, शीघ्रता से मेरे साथ चले। भैया, आपके लिए हमारी ये आज्ञा है। जो आज्ञा प्रभु। सुदामा जी के पास जाकर के वह साथ ही पूछने लगा कि तुम्हें क्या कष्ट है? अरे भैया, प्रणाम। खुश रहो भैया। अरे भैया, आप इस बियाबान जंगल में क्यों बैठे हो और क्यों रो रहे हो भैया? भैया, मैं इस रास्ते से जा रहा था, अचानक मेरे पग में बहुत गहरा कंटक लग गया। ये कंटक मेरे इतना गहरा लगा है कि मेरे हाथ से भी नहीं निकल रहा। बस इसी की पीड़ा से मैं भगवान को याद करने लगा भैया। ठीक है भैया। हे प्रभु, कहो भैया। एक ब्राह्मण देव है, उनके पग में कंटक की पीड़ा है, इसीलिए वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है भैया, हम स्वयं चल के उनको देखें। भैया, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए भैया। भैया, आप कौन हो? क्या नाम है आपका? और इस बियाबान जंगल में बैठे बैठे रो रहे हो, क्या कष्ट है भैया आपको? हे जात प्रेम मुनाम सुदामा, पढ़न जात शांदीपन धाम। भैया, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम सुदामा है। मैं गुरु शांतिवन के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा था। पग कंटक लग भयो दुखारो, या जग में कोई हित ना हमारो। भैया, आज मेरे पग में ये कंटक लगा, इससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। परंतु इस पीड़ा से मुझे ये पता चलता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है भैया, कोई किसी का नहीं होता। आप मेरे कंटक को निकालोगे? कहो सुदामा तुम लगत, हेरे राजा के सुत मोय, अपनो चरण छिवाए के लज्जित करे हो तो। भैया, मैंने आपकी तरफ देखा तो आप तो मुझे किसी राजा महाराज के पुत्र नजर आ रही हो। तो भैया, मैं अपना पैर छुआ के आपको लज्जित नहीं करना चाहता भैया, आप रहने दो भैया। मैं राजा महाराज तुम काहे बात की राज, दुख देखे जो विप्र को सो राजा यमराज। अरे भैया, आपने कहा है कि मैं एक राजा हूँ, लेकिन आप एक ब्राह्मण हो। आप तो राजा के भी महाराज हो भैया। और ऐसा कहते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनक अवस नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनक अवस नरक अधिकारी। अरे भैया, जिस राजा के राज्य में, जिस राजा की प्रजा, जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण, जिस राजा के राज्य में गौ दुखी पाते हो, वह एक राजा नहीं होता है। अरे वह राजा तो स्वयं एक यमराज के समान होता है। आपने मुझे एक राजा की पदवी दी भैया, उसी के नाते से आप महाराज लगते हैं, और उसी नाते से मैं आपसे यह कह रहा हूँ, आप मुझे ये आज्ञा दो जो आपका ये कंटक मैं निकाल दूं। भैया, आप तो ज्यादा ही जिद करने लगे। अगर आप मेरा कष्ट दूर करना चाहते हो तो कर दो भैया। ठीक है भैया, लाओ आपका पैर दें। भगवान सुदामा जी का दुख दूर करने लगे। भैया, दर्द हो रहा है इसमें।
सूट बोला है अपना भैया दर्द हो रहा है। भैया सुदामा, अगर मैं आपका कंटक अपने हाथों से निकालूंगा तो बहुत ही दर्द होगा, क्योंकि ये कंटक आपके पैर में बहुत गहरा लगा हुआ है। अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं अपने मुंह से भैया ये कंटक निकाल दूं। भैया मुंह से निकालोगे? हाँ निकाल दो भैया मुंह से। अभी निकालता हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखो, प्रभु को नियम बदलते देखो, अपना मान भरे तल जाए, भगत का मान न तलते देखो, भगत का मान न तलते देखो। बड़ी कृपा मोह मैं करी कहाँ दूँ आशीष, जहाँ पगु में कांटो लगो ताए धरो ममसीस। आपने तो मेरे ऊपर बहुत ही भारी कृपा की है। इस कृपा के बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ जिससे आपको ये महसूस न हो कि मैंने भैया सुदामा का दुख दूर किया और भैया सुदामा ने मुझे कुछ नहीं दिया। भैया क्या कहा भैया? आप मांग लो भैया, मुझसे क्या चाहते हो? मैंने आपका कंटक निकाला, उसके बदले आप मुझे कुछ देना चाहते हो? नहीं भैया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंटक ये विप्र चरण मोहिए वशत भगुलाट विचात, तो पग कंटक ना लगो, यह लगो हमारे ही गात। अरे भैया, अगर ये कंटक आपके लगा है तो क्या आप जानते हैं कि ब्राह्मण के चरण मेरे इस हृदय में निवास करते हैं। मैं भला आपसे क्या मांगू? आप ब्राह्मण हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ब्राह्मण का तो आशीर्वाद ही बहुत कुछ होता है। जिस पैर में आपके में कंटक लगा है वह पैर आप मेरे मस्तक पर रख दो भैया। अच्छा भैया, मैं अपना पैर आपके मस्तक पर रख दूं? नहीं भैया, मैं काटो कैसे कहूँ, करूँ न ऐसी भूल, मार्ग में तो मिलो मोए पार ब्रह्म सो भूल। अगर भैया आज ये कंटक मेरे नहीं लगता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते भैया? ये मेरे कांटा नहीं लगा, ये तो मेरे एक फूल के समान लगा है भैया, पर आप मुझसे कहते हो कि तुम अपना पैर मेरे सीट पे रख दो। नहीं भैया, आपने मेरा कष्ट दूर अवश्य किया है, मैं पैर नहीं रख सकता। अगर आप चाहते हो तो मैं अपना हाथ अवश्य रख सकता हूँ भैया। ठीक है भैया, आप अपना हाथ ही रख दो। भैया कहो भैया। एक बात पूछूं आपसे? कहिए, क्या कहना चाहते हैं भैया? आपने तो हमसे पूछ लिया कि आप कौन है, कहाँ से आए हो, कहाँ के लिए जा रहे हो। क्या भैया आप नहीं बताओगे कि आप कौन है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ के लिए जा रहे हो भैया? अरे भैया, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। देवकी और वासुदेव मेरे माता पिता का नाम है और कृष्ण मेरा नाम है। मेरे माता पिता की आज्ञा हुई कि मैं शांतिपन गुरुजी के यहाँ अपनी विद्या अध्ययन करके आऊं। और भैया, कुछ समय पहले आपने भी बताया था कि आप भी उज्जैन जा रहे हो। तो भैया मैं भी गुरु शांतिपन के यहाँ पर ही जा रहा हूँ। अरे भैया, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम दोनों एक ही पाठशाला में और एक ही गुरु से विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। भैया, मेरा जो ये मन है आपसे कुछ कहना चाहता है। भैया आपका मन मुझसे कुछ कहना चाहता है? हाँ भैया। तो भैया अपने भी मन की बात को प्रकट करो भैया, आपका मन मुझसे क्या कहना चाहता है? देखिए, हम दोनों को एक ही पाठशाला में अपनी विद्या अध्ययन करनी है और हमारी और आपकी मित्रता अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या भैया, मेरी और आपकी मित्रता? हाँ। आपने भैया सोच समझकर नहीं कहा, क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि राग वही जब राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को।
सीन वही जो जवानी को डांटे और वीर वही जो शर्म करे को, नार वही पति सेवा करे और पुत्र वही जो पिता के कहे को, और भैया संपत में तो मित्र लेकिन मित्र वही जो विपद पड़े को। अगर भैया हमारे पास थोड़ी सी धन संपत्ति होती है तो हमारे एक दो नहीं हमारे हजारों मित्र बन जाते हैं। जब हम पर भैया कष्ट आता है तो सब छोड़कर चले जाते हैं, बाद में पहचानते तक नहीं। और भैया ये आजकल के मित्र हैं, इनके उल्टे दौर, ये बाहर से कुछ और है, भीतर से कुछ और। भैया ये जो आजकल के मित्र होते हैं ना, जब तक हमारे सामने रहते हैं हमारी बहुत बड़ाई करते हैं, और जब हमसे दूर चले जाते हैं तो हमारी बुराई करना शुरू कर देते हैं भैया। और भैया ऐसा कहा गया है, मित्रता और शत्रुता तो हमेशा बराबर वालों में होती है। अगर भैया मित्रता करने वाले दो व्यक्ति अमीर हैं तो मित्रता हो सकती है, अगर मित्रता करने वाले दो व्यक्ति गरीब हैं तो मित्रता हो सकती है। अगर भैया मित्रता करने वालों में से एक व्यक्ति तो अमीर है और एक व्यक्ति गरीब है तो भैया मित्रता नहीं हो सकती। आपने भैया ये सोच समझ कर नहीं कहा। अरे भैया सुदामा, आपसे मित्रता के लिए मैंने कहा है तो आप चिंता क्यों करते हो? मैं उस मित्रता को निभाऊंगा। और भैया आप क्या समझ रहे हो कि आजकल के जो मित्र होते हैं हम उनके जैसे हैं? नहीं भैया सुदामा, आप एक बार हमसे मित्रता करके तो देखो, क्योंकि भैया ये प्रीत करे ऐसी करे जैसे लोटा डोर, करो फसावे आप नो लावे नीर शकोर। भैया अगर आपसे मित्रता के लिए मैंने प्रश्न किया है तो उसको सदैव ही मैं निभाऊंगा। आप चिंता क्यों करते हो? भैया आप आजकल के मित्रों की तरह नहीं हो। नहीं भैया, मित्र की तो जब ही पता पड़ता है जब दूसरे मित्र पर कष्ट आता है। पर कोई बात नहीं भैया, जब आपने मेरा कष्ट दूर किया है तो इसीलिए मैं आपका हृदय नहीं तोड़ूंगा भैया। ठीक है भैया, कहो आप कुआं लेंगे या क्यारी? भैया क्यारी। मेरी तेरी सदा सदा की यारी। श्री कृष्ण सुदामा मित्र की। भगवान ने सुदामा जी को अपना जब आओ भैया, लगा दे लावा ना, लगा दे तो भैया लगा दे। मैं रथ में तो कभी बैठा ही नहीं हूँ, मैं तो भैया पैदल लगा दो, पैदल भैया जाता दो। हूँ। तो सुदामा ये बताओ भैया, फिर इसमें बैठने वाली कौन सी बात है? आप कह रहे हैं कि रथ में कभी बैठा नहीं हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ अगर आप कभी नहीं बैठे हैं तो आज मेरे साथ बैठो। नहीं नहीं भैया, आपके घोड़ों से मुझे डर लगेगा। देखो सुदामा भैया, अगर आप मेरे साथ इस रथ में नहीं बैठोगे तो मैं भी रथ में नहीं बैठूंगा, मैं भी आपके साथ पैदल ही चलूंगा। भैया जो गुरुजी का आश्रम है ना, जो पाठशाला है, वो बस थोड़ी सी दूर है। पैदल ही पैदल तो चलो दोनों भैया पैदल ही चलते हैं। भैया सारथी मोटे से आप इसको ले जाओ। जाओ भैया। बने चाहे दुश्मन वो जमाना हमारा, हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन वो ख्यालों के दिन, वो चाहत की रातें वो ज़बानों के दिन, वो ख्वाबों के दिन वो ख्यालों के दिन, वो चाहत की रातें वो ज़बानों के दिन, सलामत रहे दोस्ताना हमारा,
अरे भैया विद्यार्थियों, हाँ भैया चलो विद्या अध्ययन करने के लिए चलते हैं। चलो भैया। बोले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। गुरुजी प्रणाम। सभी विद्यार्थी पाठशाला में आ चुके हैं। गुरुदेव, वैसे तो सभी विद्यार्थी आ चुके हैं, परंतु अभी मूर्खानंद नहीं आया है। अच्छा, मूर्खानंद नहीं आया है। हाँ गुरुदेव। पाठशाला में मूर्खानंद नटपति देरी से आता है और सभी विद्यार्थी तो समय से आ जाते हैं, लेकिन वह बच्चों को बेर खिलाने ले जाता है बेरिया पर। हाँ गुरुदेव। कुछ विद्यार्थियों की शिकायत है कि उनको रास्ते में ही रोक लेता है और बेरिया पे चढ़ जाता है, बेरों को खा खा करके झूठी गुठली मारता है। इसलिए तुम जाओ, तुम ही सबसे समझदार हो, उसका कान पकड़ के लाओ। जो आ गया गुरुदेव। जहाँ भी कहीं मिले वहां से कान पकड़ के लाना। जाइए, जो आ गया। बैठ जाओ विद्यार्थी सभी। अरे मूर्खानंद, अरे मूर्खानंद। अरे क्या बात है भाई? अरे बुद्धि प्रकाश जी, अरे क्या बात है? अरे विद्यालय के लिए नहीं चलना है क्या? अरे नहीं जाएंगे। क्यों? आज संडे है, संडे। अरे संडे नहीं है आज। तो क्या है? आज तो ट्यूसडे, जल्दी आओ। अच्छा, हाँ आना पड़ेगा। हाँ। आ रहे हो, आवारा हूँ, चलिए विद्यालय के लिए चलते हैं। विद्यालय में? हाँ। किस लिए? पढ़ने के लिए। आज नहीं जाएंगे। क्यों? आज हमारे पापा की शादी है, बारात में जा रहे हैं। अच्छा, पापा कौन सी शादी कर रहे हैं? डबल। डबल कर रहे हैं? बिल्कुल। अरे शादी में मत जाओ, पढ़ने चलो आप। पढ़ने चले? हाँ, आप इसमें आ जाओ। नहीं, ऐसा है, सुनो, आज हम पढ़ने नहीं जाएंगे। क्यों? ये बताओ, पढ़ने से होता क्या है? पढ़ने से क्या होता है? हाँ, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे होशियार, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे गंवार। ऐसे नहीं है। और पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे गंवार, अच्छा, बुद्धि खराब हो जाएगी। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे गंवार और खेलोगे, कूदोगे, हो जाओगे होशियार। चलो कबड्डी कबड्डी खेलेंगे। अच्छा। हाँ, और सुनो। हाँ बताओ। पढ़ पढ़ के पत्थर हुए, हाँ, दिमाग खराब हो गया। खराब हो गया? बिल्कुल। कैसे? पढ़ पढ़ के पत्थर हुए, लिख लिख कर कमजोर, और चढ़ जाते के छत पर ले पतंग और डोर। वाह। ले पतंग और डोर, धकाधक पेश लड़ाओ, और भूख लगे तो छत से गिर के मर जाओ। अरे वाह। पढ़ना लिखना व्यर्थ है, हाँ, बेकार। बेकार है। डिग्री को जेब में रख के घूमते रहो, सर्विस नहीं मिलती है। अच्छा। पढ़ना लिखना व्यर्थ है, रोज खेलिए खेल, हाँ। और होते रहिए 6 साल तक फर्स्ट ईयर में फेल। फर्स्ट ईयर में फेल, तेज हो मेरा, हाँ। साइकिल ले चल दिया ना कमरे का ताला। वाह। गेट कीपर से लड़कर मुफ्त समय में देख सीट पर बैठ अकड़कर प्रोफेसर या प्रिंसिपल, हाँ। प्रोफेसर या प्रिंसिपल बोले यदि प्रतिकूल, लाठी लेके तोड़ दो मेज और स्टूल। अरे वाह। मेज और स्टूल चलाओ ऐसी हाकी, जिससे शीशा बच्चे रख किवाड़ एक भी बाकी। सबक में तुमको देता, अगर इस तरह से रहोगे तो बन जाओगे हमारे जैसे बिगड़े दिल के नेता। हमें नेता नहीं बनना है। नहीं बनना है। नहीं, विद्यालय के लिए चलो आप। पढ़ने जाना पड़ेगा। हाँ। ऐसा है, हम आपके साथ पढ़ने चलेंगे, मगर पहले भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं। वो विद्यालय में नहीं होती है? अरे विद्यालय में जाएंगे, हाँ। जाते ही गुरु जी झाड़ू पकड़ा देंगे अच्छा। और कहेंगे बेटे झाड़ू लगाओ। वो तो विद्यार्थी का पहला कर्म है। अरे तो केवल हम ही बच्चे के झाड़ू लगाने को, अरे हम लगा देंगे, चलो। पहले प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, कर लो।
हे ऊपर वाले, हे नीचे वाले, मुझे बचा ले, गुरु जी को उठा ले। हे प्रभु आनंद दाता, ये मुझे उपहार दो, एक मैं जिंदा रहूं, गुरु जी को मार दो। अच्छा गुरु जी को मार दो जी। फिर हमें पढ़ाएगा कौन? आईएम कौन? आईएम मॉनिटर। अच्छा आप मॉनिटर हो? बिल्कुल। अरे वाह। हे तीन दुखियों के फ्रेंड, लक्ष्मी जी का हस्बैंड, हमें कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमारी इस प्रार्थना को 1000 कान लगा के सुनना। अरे गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। अरे गुरुजी को हो जाए डबल मुनिया, गुरुजी को हो जाए डबल मुनिया, हम बाजे की हर मुनिया। सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा धा पा नी की जा। हम बाजे की हर मुनिया। क्या गुरुजी को सीध से चढ़े बुखार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी को और इतिहास, ये आपके दूसरे विषय हमारे हिंदी, इंग्लिश और इतिहास। कभी न होता मैं करते में पास, कभी न होता मैं करते में पास। संस्कृत करती सत्यानाश, संस्कृत करती सत्यानाश। क्या इससे पढ़ना है बेकार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर। हो गई प्रार्थना? अभी नहीं हुई। अब तक क्या कर रही थी? अभी तो भगवान की है ना, अब मम्मी पापा की करेंगे। अच्छा मम्मी पापा की करते हो आप? बिल्कुल, मम्मी पापा के सबसे बड़े भक्त हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, मम्मी पापा की ओर करूँ। मम्मी पापा हैं। मम्मी आई है तुम्हारी? और क्या कहाँ है? मम्मी ये सो रही है, बीच में बैठी बैठी। हाय मम्मी, माता जी पढ़ने ले जा रहे हैं। अरे मम्मी तेरी कसम, आय हाय माता जी। अरे मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, ना सताना, हाय हमको न पढ़ने को जाना। ओ मम्मी तेरी कसम, ओ मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, ना सताना, हाय हमको न पढ़ने को जाना। वो गुरुजी बड़े बेवफाई, वो तो डंडों से करते पिटाई। वो गुरुजी बड़े बेवफाई, वो तो डंडों से करते पिटाई। नहीं पढ़ते हो तुम, नहीं लिखते हो तुम, मर जाना, हाय हमको न पढ़ने को जाना। मेरे घर से खबर ये तो आई, आज मेरी तो होगी सगाई। ये खबर नहीं आई आपके घर से? तो क्या ये तेरे घर से खबर ये तो आई, आज गुरुजी करेंगे पिटाई।